वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हमने क्लासेस ऑब्जेक्ट्स एंड मेथड्स सीखे थे। हमने कार बनाई थी। हमने दो कार बनाई बेसिकली। हमने अभी यहाँ पे एक कार देख रही, मैंने BMW कार बनाई थी। ठीक है। और उसकी यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ भी सेट करी थी। तो ये काम तो हो रहा है, लेकिन हर बार ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वैल्यूज़ मैन्युअली सेट करना थोड़ा बोरिंग और रिपीटेटिव होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ऑब्जेक्ट बनाती है उसकी डिटेल सेट हो जाए? ठीक है, यहाँ जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे सारी डिटेल्स इसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाए, मुझे मैन्युअली सेट ना करनी पड़े। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कंस्ट्रक्टर्स। सिंपल है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ये सारी प्रॉपर्टी सेट कर देंगे। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैंने वो हटा दिया। अब कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो मैं कंस्ट्रक्टर कैसे बनाऊंगा? मैं क्या करूँगा, मैं राउंड ब्रैकेट्स क्लास की जो नाम है उसके आगे मैं राउंड ब्रैकेट्स लगा दूंगा। इन सबको मैं हटा दूंगा। ठीक है, तो यही मेरा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। तो अब मैं यहाँ पे सारी जो जितनी प्रॉपर्टीज़ है वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। वेरिएबल ब्रांड जो था स्ट्रिंग टाइप का, फिर हमारे पास था वेरिएबल कलर, वो था हमारा स्ट्रिंग टाइप का। फिर था हमारे पास वेरिएबल स्पीड जो था इन टाइप का। ठीक है। तो मैंने यहाँ से जो भी प्रॉपर्टीज थी वो हटा के मैंने फंक्शन के अंदर डाल दी है। तो इसी को हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। अब इन सबको हमें वैल्यूज प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट बनाते वक्त। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के टाइम ही मुझे सारी वैल्यूज पास करते हो। यहाँ पे एरर आई, नो वैल्यू पास फॉर पैरामीटर्स ब्रांड कलर स्पीड। तो कंस्ट्रक्टर ये वैल्यूज़ मांग रहा है पहले। तो जैसे इसको कंस्ट्रक्टर को ये सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी तीनों, तब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। ठीक है, यहाँ हम बताते हैं ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कौन सी इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो मैं दे देता हूँ ब्रांड का नाम BMW, कलर दे देता हूँ रेड, और स्पीड दे देता हूँ 220। ठीक है। तो अब क्या है, मैंने कंस्ट्रक्टर को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा और ऑब्जेक्ट यहाँ पे कार्बन को रिटर्न कर देगा। बेसिकली उसका रेफरेंस कार्बन को दे देगा। वेरी सिंपल। अब मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा स्टार्ट। अब हम देखते कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। एक मैंने मेथड बनाया स्टार्ट। अब मैं लिखूँगा प्रिंट लाइन ब्रांड स्टार्टेड। ठीक है। अब मुझे क्या सिंपल वो मेथड रन करना है स्टार्ट। देखो, अब हमें कोई मैन्युअली हमें प्रॉपर्टीज़ लेके सेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम कंस्ट्रक्टर की हेल्प से हम सारी वैल्यू सेट कर सकते। देखो BMW स्टार्टेड, तो मैंने यहाँ पे BMW ब्रांड दिया, कलर रेड दिया, स्पीड 220 दी। तो इसने ये सारी वैल्यूज़ लेके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दी। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमने प्रिंट लाइन स्टार्ट मेथड रन किया तो इसने ब्रांड की वैल्यू कहाँ से ली, यहाँ से ली। और ये सेट कैसे हुई, ये सेट हुई यहाँ से। तो कंस्ट्रक्टर ने ऑटोमेटिकली ब्रांड की वैल्यू सेट कर दी जो भी हमने पास करी, और यहाँ पे उसने प्रिंट कर दिया। ठीक है, सिंपल है। अब वैसे ही मैं क्या करूँगा, मैं एक और कार का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। इस बार मैं लिख दूँगा इसको ऑडी। ठीक है, इसका कलर है ग्रीन, इसकी स्पीड भी सेम है, तो मैं लिखूँगा कार 2। अब मैं जैसे ही कार 2 डॉट स्टार्ट करूँगा तो ये आ जाना चाहिए। अब दोनों गाड़ियाँ स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारी BMW भी स्टार्ट हो चुकी है और ऑडी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हमने कंस्ट्रक्टर सीखा। अब हम ऑब्जेक्ट बनाते ही उसकी डिटेल्स सेट कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट बनाते ही उसकी डिटेल्स सेट कर सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर्स का ऑर्डर याद रखना पड़ता है। अगर बहुत सारे पैरामीटर्स हो जाए तो ये देखकर कंफ्यूजन नहीं लग सक कंफ्यूजिंग थोड़ा लग सकता है। क्या हम पैरामीटर का नाम लिखकर वैल्यूज़ पास कर सकते हैं? जैसे हम देखो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया, तो मैं वैल्यूज़ लिख के भी पास कर सकता हूँ। कलर, वो ऑटोमेटिकली हमारा जो आईडी है वो शो कर रहा है। स्पीड, तो आप पैरामीटर्स का नाम, ठीक है, और उनकी वैल्यूज़ दोनों आप
डिफाइन करके जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर है उसको भेज सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के साथ नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ कैसे होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।